राजा दशरथ को संपूर्ण ब्रज की यात्रा भगवान सुखदेव मुनि ने कराई और उन्होंने ये बहुला वन का दर्शन कराने के तत्पश्चात फिर वह गोवर्धन, क्योंकि बहुला वन और मुखराई से फिर गोवर्धन ज़्यादा दूर नहीं है, राधा कुंड और गोवर्धन श्री गिरिराज जी। तो गोवर्धन के पर्वत के महात्म्य को वर्णित किया गया। काहे नब्बर गोवर्धन पर्वत बहुत अद्भुत है, इसके शिखरों से आकाश दिखाई देता है। अनेक प्रकार की इसमें कुंजें निकुंजें हैं, यहाँ की विभिन्न गुफाएं और जिनमें महात्मा लोग तपस्या कर रहे हैं। ग्रंथों में लिखा है 10,000 वर्ष के महात्मा कलयुग में भी गिरिराज जी की गुफाओं में बैठ करके तपस्या रत रहेंगे। कल काल में गिरिराज भूमि तपस्थली के लिए बड़ी अद्भुत भूमि है। सुखदेव भगवान भी कहते हैं राजन, गिरवर साक्षात प्रभु श्री हरि का दास है, इसलिए इसका एक नाम हरिदास भी है। जो समस्त भावों से निरंतर हरि की सेवा करता हुआ गिरिराज जी आज भी भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। लोग यहाँ परिक्रमा करते हैं और उनकी मनौतियाँ पूरी होती हैं, वंश निर्वंश नहीं होता। मैंने अभी पिछले बार कौन सी पुराण की कथा थी, व्रत धर्म पुराण, जिसमें मैं निवेदन कर रहा था कि बच्चों का विवाह हो तो वह वर और वधू दोनों गिरिराज जी की परिक्रमा करने को जरूर आवें, जिससे उनको बड़ी सुखद और बड़ी अच्छी संतान का जन्म होता है। राजा दशरथ को यह बताया जा रहा है, विधाता ब्रह्मा जी ये कथा सुना रहे हैं कि गिरिराज जी की तलेटी में यहाँ मानसी गंगा बह रही है, जिसमें स्नान करके हे राजन लोग करोड़ों कुलों का उद्धार कर लेते हैं। गिरिराज जी की यात्रा के लिए कोई जावे तो मानसी गंगा की स्नान की बड़ी महिमा है। 1 करोड़ कुलों का उद्धार हो जाता है, मानसी गंगा का इतना बड़ा प्रभाव है। यदि किसी कारणवश स्नान नहीं कर पाते हैं तो हाथ में जल लेकर शरीर के ऊपर उसके छींटे जरूर लगाएं। एक बात और सुन लीजिएगा कि मानसी गंगा के बिना, मानसी गंगा के दर्शन स्पर्श के बिना गिरिराज परिक्रमा का कोई भी पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। याद रखना इस बात को। बात समझ में आ रही है? तो यहां मानसी गंगा की बात कही गई है कि हम मानसी गंगा में स्नान करके वंदन प्रणाम करके करोड़ों कुलों का उद्धार जीव कर लेता है। और यहाँ पर भगवान पुंडरीकाक्ष का, भगवान नारायण का वहाँ पूजन होता है, आज भी वो स्थान वहाँ है। यहाँ पर ब्राह्मणों को भोजन सिरादे बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की, राधा रानी की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। यहाँ भगवान गिरिराज जी के ऊपर लोग दूध चढ़ाते हैं, मानसी गंगा में दूध चढ़ाते हैं, इससे लोगों को अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। निर्मल जल वाले इस श्री कुंड में, वहाँ कुंड है, समकर्षण द्वारा संरक्षित बलभद्र ने, बलराम जी ने इस कुंड को चारों तरफ से सुरक्षित किया है। इस तीर्थ में स्नान करके तर्पण भी किया जाता है। इस जगह पर पूर्वजों के लिए तर्पण किया जाता है, जिससे पूर्वजों को बहुत आनंद का अनुभव होता है। मोक्षराज नामक तीर्थ के नाम से माँ तो इस मानसी गंगा को समझा जाता है। यहाँ देवता लोग भी स्नान करने के लिए आते हैं, ऐसी महिमा है इसकी। गिरिराज महिमा में बताया गया है कि कार्तिक अमावस्या को गौ माता का पूजन करते हुए और प्रतिपदा को अन्नकूट का भोग भगवान को लगता है। ये तो आप अपने अपने दीदी राज राधे। सोनी गर्ग दीदी हमारे मध्य में दिल्ली से है, बहुत बहुत धन्यवाद, बैठिए। ये सुन लीजिए, लिखा है कार्तिक की अमावस्या को जो लोग गौवंश का पूजन करते हैं, परिक्रमा प्रतिपदा को गिरिराज जी की लगा करके अन्नकूट का भोग लगाते हैं भगवान गोवर्धन नाथ का, तो भगवान गिरिराज समस्त दुखों का हरण करते हैं। भैया वर्णन किया गया है कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की परिवार को जिसने श्री गिरिराज जी का दर्शन कर लिया, इस मृत्यु लोक में जितने भी पर्वत हैं सभी पहाड़ों की परिक्रमा करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। नई बात आप सुन रहे हैं, इससे पहले आपने नहीं सुनी होगी। दिवाली के दूसरे दिन
प्रतिपदा को भगवान श्री गिरिराज जी की प्रदक्षिणा परिक्रमा करने से इस मृत्यु लोक में जितने भी पर्वत हैं संपूर्ण पर्वतों की परिक्रमा लगाने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। वरदराज भगवान की। अब तो हम मानेंगे ही नहीं, किसी भी साल में हम जाएंगे प्रतिपदा को, टाइम नहीं होगा तो भी जाएंगे।